नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। भारत की राज्य व्यवस्था शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच वह सरकार का एक मुखिया होता है। उसकी स्थिति या पद एक राज्य में वही होता है जो देश में प्रधानमंत्री का होता है। हमारे संविधान में एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली विशेषताओं का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मंत्रि परिषद के गठन का अधिकार। मंत्रियों की राज्य परिषद के लिए मुख्यमंत्री के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं, जिसके अंतर्गत वह मुख्यमंत्री एक मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। केवल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह आवश्यकता के अनुसार कभी भी मंत्रियों और विभागों के बीच आवंटन और फेरबदल कर सकता है। वह राय या विचारों के अंतर के मामले में वह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। अगर वह मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री उसे बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। वह सभी मंत्रियों का निर्देशन, मार्गदर्शन देने के साथ साथ सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अपने अनुसार अपने मंत्री परिषद की नियुक्ति के साथ से वह उसके इस्तीफे देने या मौत की स्थिति में पूरी मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। आइए देखते हैं राज्यपाल से संबंध के विषय में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल से संबंधित कार्य निम्न प्रकार हैं, जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल से राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रियों की परिषद के सभी निर्णयों पर संवाद करते हैं। जब कभी भी राज्यपाल प्रशासन के बारे में लिए गए निर्णयों से संबंधित कोई भी जानकारी मांगते हैं, तब मुख्यमंत्री को उस जानकारी को राज्यपाल को प्रदान करना या करवाना होता है। जब एक निर्णय कैबिनेट के विचार के बिना लिया गया है, तब राज्यपाल मंत्रियों की परिषद के विचार के लिए पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, जैसे अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में राज्यपाल को सलाह मशवरा करते हैं। सरकार की एक मंत्रिमंडल के रूप में अंततः मुख्यमंत्री ही मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि वह राज्य का मुखिया होता है, लेकिन उसे राज्यपाल को प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने के लिए मदद करने हेतु गवर्नर के साथ सही परामर्श किए जाने वाले नियम यानी सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्य का पालन करना होता है। आइए देखते हैं उसके कार्यों के विषय में। राज्य विधायिका से संबंधित कार्य। इसके अंतर्गत उसके द्वारा घोषित की गई सभी नीतियों को सदन के पटल पर रखना होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। वह समय समय पर राज्य विधानसभा के सत्र के आयोजन और स्थगन के बारे में राज्यपाल को सलाह देता है। बात करें मुख्यमंत्री के अन्य कार्यों की, जिसके अंतर्गत जमीनी स्तर पर उसके पास नियमित रूप से लोगों के साथ संपर्क में रहने का अधिकार है और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेना है।
जिससे कि वे मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे जा सके और उनके बारे में नीतियां बन सके। वह राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन यानी परिक्रमण संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। वह आपात स्थिति में वह राजनीतिक स्तर पर प्रमुख रूप से एक संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक मुख्यमंत्री एवं उससे संबंधित कार्य के विषय में। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।